हेलो बच्चों, वेलकम टू BM मेमोरियल स्कूल बड़कागांव। माई सेल्फ संदीप कुमार शर्मा। आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 4। We will start with first chapter, first unit. First unit is about plants life. Plants life means पौधों का जीवन। इसका पहला जो चैप्टर है द प्लांट वर्ल्ड यानी पौधों का संसार। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ ए लीफ देखेंगे, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग देखेंगे, यूज ऑफ फूड बाय प्लांट्स देखेंगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, बैलेंस इन नेचर, सम अनफैमिलियर प्लांट्स। ये सब टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। जिस तरह से जितने जानवर हैं वो सजीव है, उसी प्रकार से पौधे भी सजीव हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एज दे कंटेन अ ग्रीन सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। ज़्यादातर पौधे जो है उनके पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें एक हरे कलर का एक सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। Plants can prepare their food on their own with the help of carbon dioxide, water and sunlight. हरे पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड व जल को लेकर के। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। पौधों को हवा से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है तथा मृदा में मौजूद जो जल व मिनरल्स यानी खनिज लवण है उनका भी उन्हें ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक पौधा है जिसे सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उनके जो जड़ है वो ज़मीन के नीचे गई हुई है, वहाँ से वाटर व इनके लिए जो ज़रूरत खनिज लवण है, मिनरल्स है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब का इसमें परिवहन इसके जड़ के माध्यम से होता है तथा इन सब का समावेश करके पौधे जो है हरे पौधे खासतौर से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। हरे पौधे, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी उनके जो पत्ते होते हैं उनके भी अलग अलग भाग होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक पत्ता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लैट एंड ब्रॉड एरिया है उसको हम लीफ ब्लेड नाम से जानते हैं। उसके बाद बीच में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इस पत्ते में जिसे हम मेन वेन कहते हैं और इसका दूसरा नाम मिड रिब भी है। और ये जो पत्ता है जो शाखा से जुड़ी रहती है जिस भाग से, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और ये मेन वेन से या मिड रिब से अनेक पतली पतली साइड वेन्स भी निकले रहते हैं। तो ये सब जो है वो पार्ट्स ऑफ ए लीफ है। सो अ लीफ हैज मैनी पार्ट्स इन इट। एक पत्ते में बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट ब्रॉड पोर्शन कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। जो चौड़ा वाला भाग होता है पत्ता का उसे आप दो नामों से जानते हैं, पहला नाम लीफ ब्लेड है व दूसरा नाम लेमिना है। मतलब कि लीफ ब्लेड व लेमिना एक ही चीज़ को कहते हैं जो कि पत्ते का चौड़ा वाला भाग को कहते हैं। द लीफ इज अटैच टू द ब्रांच विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। और ये जो पत्ता है पौधे से स्टॉक के मदद से जुड़ा रहता है और फिर इसके बीच में से जो मुख्य स्टेम भांति एक संरचना है उसे मेन वेन कहते हैं और उसी से बहुत सारे साइड वेन्स का निर्माण होता है। तो ये रहे आपके सामने पार्ट्स ऑफ ए लीफ। एंड मैनी साइड वेन्स कम आउट फ्रॉम द मेन वेन। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो मेन वेन होता है, मिड रिब होते हैं, उन्हीं से बहुत सारे साइड वेन्स का निर्माण होता है। द मेन वेन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू द पार्ट्स ऑफ द लीफ। और ये जो मेन वेन है उसका कार्य पत्ते में जल व अन्य मिनरल्स का संचालन करना है। द साइड वेन्स कैरी द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। वहीं जो साइड वेन है वो पौधे के पत्ते में बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अ लीफ हैज अ स्मॉल पोर्स ऑन इट्स लोअर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। पत्ते के नीचे वाले भाग में, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं, वो पत्ते के लोअर सरफेस में यानी कि पत्ते के नीचे वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा का काम क्या है? तो ये
सांस लेने में मदद करते हैं पौधे को, यानी पौधे इसी के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से श्वसन करते हैं। सो प्लांट ब्रीथ थ्रू दीज पोर्स, यानी कि स्टोमेटा के जरिए वो श्वसन करते हैं। तो हमने देखा। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो ग्रीन प्लांट्स में केवल होती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय पुटिंग टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि ये जो हरे पौधे हैं वो सूरज की रोशनी के उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड व जल जो कि उन्हें ज़मीन से मिलती है वह खनिज लवण का इस्तेमाल करके वो भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और पौधों के द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को, जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब ही लाइट होता है बच्चों, और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना यानी बनाना। सो फोटोसिंथेसिस मिलकर के बना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाने की प्रक्रिया है ना। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, दैट मीन प्रिपरेशन। प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। पौधे जो है वो जल को जमीन से लेते हैं, वह हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं उनके स्टोमेटा के जरिए। द लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर्ड सबस्टेंस क्लोरोफिल। एक बात यहाँ और भी याद रखने लायक बात है कि जो हरे पौधे हैं उनमें एक सबस्टेंस मौजूद है जिसे आप क्लोरोफिल नाम से जानते हैं, और इसी क्लोरोफिल की वजह से उनके पत्ते हरे होते हैं। और भोजन बनाने के लिए ये क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड इम्पार्ट्स ग्रीन कलर ऑफ देम। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधे के जो पत्ते हैं उनकी कलर हरे होते हैं, और इसी की वजह से वो खाना बनाने के लिए सक्षम होते हैं। ग्रीन लीव्स चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सो ग्रीन लीव्स चेंज वाटर एंड CO2 इनटू फूड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, उनमें ये जो भोजन बनता है वो उनके उसमें स्टोर कर लिए जाते हैं स्टार्च के रूप में, यानी शर्करा के रूप में। तो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, ये एक पौधा है बच्चों जिसमें बहुत सारे पार्ट है। जैसा कि ये जो पार्ट है इसको स्टेम कहते हैं, जिससे ये खड़ा है। उसमें बहुत सारे पत्तियाँ निकली हुई है जो कि हरे कलर में, और फिर इसका जड़ जो है वो जमीन के नीचे गई हुई है। तो ये पौधा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तथा जमीन से जल व खनिज लवण लेता है, और इस तरह से भोजन का निर्माण करता है। और इसको भोजन बनाने में कौन मदद करता है, तो इसके पत्ते में मौजूद सबस्टेंस जिसे हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। और ये भोजन बनाने के बाद उसे अपने अन्य भागों में ग्लूकोज के रूप में या शुगर के रूप में इकट्ठा कर लेता है, जिसे हमने यहाँ पे देखा स्टार्च के रूप में, दैट मीन्स शुगर के रूप में उसे इकट्ठा कर लेता है। ये एक पत्ता है बच्चों जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो हॉल है, इसे ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दीज आर स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द लीफ। मेनली इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं, और इसी के माध्यम से जो पौधे हैं वो श्वसन करते हैं। और फिर हम इसके आगे वाला जो टॉपिक है बच्चों उसे अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।